हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए। जो चैप्टर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत ही अच्छी वीडियो रही। अगर जिसने नहीं देखी है उसको जाकर ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने क्लास 10 जो साइंस की है, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि जो ये बेहतरीन एजुकेशन है वो सभी के पास पहुँच सके। आज हमारा जो अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं, कितने टाइप की होंगी, क्या क्या होती है। इसमें हम देखेंगे इक्वेशन, जो समीकरण क्या होता है। कल मैंने समझाया था बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिन्हें हम परिवर्तन बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही अच्छे से समझाया था, समझ में भी आया सभी के। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हमने देखे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे जो छोटी अभिक्रिया होती है जिसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं, कैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कम से कम 2 लाइन में ये लिखना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी सारा टाइम होगा। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर इसे हम ऐसे लाइन में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे, तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। जैसे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो इसे इतने इतने समय व्यर्थ ना हो और इसको इतना लंबा ना लगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम बोलेंगे रासायनिक ये जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप प्रदान करना। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतनी लंबी अभिक्रिया है, उसको हम मात्र छोटे छोटे शब्द शॉर्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व हैं, जो उनको उनके संकेत या उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, अब कार्बन ने ऑक्सीजन, जैसे अब कार्बन ने, तो कार्बन का सिंबल क्या होगा, सी। किससे रिएक्ट करें, ऑक्सीजन से, तो प्लस। रिएक्ट करना मतलब प्लस, O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। कार्बन ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ये एक रासायनिक समीकरण है, जबकि हम इसे शब्दों में लिखेंगे, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हमने क्या लिखा, इन्हें शब्दों में लिखा, वर्ड्स में लिखा था। इसे हम बोलेंगे वर्ड रिएक्शन, शब्द अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, शब्द अभिक्रिया या फिर शब्द समीकरण। जबकि ये होता है एक रासायनिक समीकरण, जिसे हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसे शब्दों में लिखना चाहेंगे तो बहुत सारा समय लगता है। और इसको अच्छा एक्सप्रेशन किससे होता है, हम प्रतीकों से कर सकते हैं। तो प्रतीक, तो सभी स्टूडेंट को जो तत्व हैं उनके प्रतीक याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि केमिकल इक्वेशन कैसी होती है। अब केमिकल इक्वेशन में अभी मैंने लगाया ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये सारा कैसे आता है। तो केमिकल इक्वेशन ऐसे होती है, कोई भी अभिकारक जो होते हैं, जैसे कि एक अभिकारक ने दूसरे बी अभिकारक से क्या किया, अभिक्रिया की, तो क्या बनेगा, C+D। तो जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, जो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। अभिकारक या रिएक्टर। आया समझ में।
जो तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभिकारक या फिर क्रियाकारक। आपस में क्रिया कर रहे हैं दो लोग, जैसे दो लोग लड़ते हैं तो लड़ने वाले क्या बोलेंगे, जो लोग लड़ रहे हैं उन्हीं को तो बोलेंगे, किसी अदर को थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो तत्व आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और ये होती है LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब जो ये बनेंगे, बीच में एरो का निशान क्यों लगाते हैं, कि इससे हमें पता चल सके कि उत्पाद कौन सी तरफ बन रहा है और कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं। इसलिए ये जो राइट हैंड साइड वाले होते हैं इसे हम बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद या प्रोडक्ट। ये होती है राइट हैंड साइड, RHS। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये सारी चीज़ आती होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज़ भी नहीं आती होगी, इसलिए बेसिक से चलना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्टली जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, तो ये क्या है, ये दोनों हैं अभिकारक। अभिकारक रिएक्टर मतलब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट, जो हमें दो तत्व आपस में मिलकर कोई अन्य तत्व बना रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे उत्पाद हैं। तो इन्हें हम क्या लिखते हैं, तीर के निशान के राइट साइड लिखते हैं, इसलिए हम RHS। ये इनको हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में। दोनों के बीच में प्लस का निशान मतलब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें। तो ये था कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे हम डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, जो रासायनिक केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। हाउ टू बैलेंस मतलब उसको संतुलित करना, संतुलित। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा रहने वाला है, जो इसमें सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम उसको एक दो बार तो छोटी रिएक्शन होती है उनको तो हम बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी आती है तो उसको हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा सिर्फ एक बार में। अगर इसको दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो, लेकिन कन्फर्म समझ में आएगा और इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान से देखिए, ये होती है, इसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है, कोई भी, जैसे कि C+O2 इज इक्वल टू CO2। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस टॉपिक को। जो आपने पढ़ा होगा पिछली प्रीवियस क्लास में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा आपने कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, जबकि उसका न तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अभिकारक से लेकर उत्पाद तक। ऐसा नहीं होता कि वो द्रव्यमान कम ज़्यादा हो सकता है या फिर उसको नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अब इस अभिक्रिया में जो प्रत्येक तत्व है उनकी परमाणु संख्या है, जितनी रिएक्टेंट में है उतनी ही प्रोडक्ट में होनी चाहिए, जितनी ही LHS में है लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही RHS में होनी चाहिए। तो कैसे, अब इधर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और इधर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों साइड जो एटम्स के जो नंबर हैं, परमाणुओं की जो संख्या है, बैलेंस है या नहीं, बिल्कुल बैलेंस है। इधर भी कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। तो ये होता है बैलेंस करना, इसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम क्या बोलेंगे, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये जो रासायनिक समीकरण है, इसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जबकि जो समीकरण असंतुलित होता है उसे हम बोलते, जिसमें ये तत्वों की संख्या ऊंची नीचे होती है या फिर कम ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण, जिसे हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। और ऐसे असंतुलित समीकरण को हम क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण, स्केलेटन समीकरण, इक्वेशन।
अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल छोटे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर ये किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित मैं करके बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, एक बार में समझ में आएगा। करना क्या है, दोनों साइड तत्वों की संख्या देखनी है, कितनी है, इधर मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन और इधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मतलब दो तत्व हैं इसमें। पूरी अभिक्रिया में कितने तत्व हैं, दो। कौन सा, एक है मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। आया समझ में, सिर्फ एक लाइन में बैलेंस हो जाएगा। अब हमें नंबर्स देखना है, जो तत्व हैं उनके नंबर्स देखना है। मैग्नीशियम कितने हैं, इस अभिकारक में कितने मैग्नीशियम है और इस उत्पाद में कितना मैग्नीशियम है, उसको देखना है। तो इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर सिर्फ एक मैग्नीशियम है और इधर भी एक मैग्नीशियम है। सिर्फ एक एक तत्व को बैलेंस करना है, ना कि पूरे को एक साथ। मैग्नीशियम इधर एक, मैग्नीशियम इधर भी एक, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब हम देख लेंगे अगले तत्व। अगले तत्व पर हम जाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, सिर्फ एक है। क्या ये समीकरण बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है जबकि इधर सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इधर जितने कम है उधर लगा देंगे, जिधर ज़्यादा है उसमें से घटा तो नहीं सकते, जिधर कम है उधर बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, अब ध्यान से देखो, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक है। अब एक को 2 बनाने के लिए इसमें नीचे 2 तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा हमें, तो 2 MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितनी हो गई, अब 2 हो गई। ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी आएगा और ऑक्सीजन के लिए भी आएगा। तो अब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर बैलेंस हो गई, इधर भी 2 और इधर भी 2, लेकिन जो परिवर्तन किस में आएगा, मैग्नीशियम में, क्योंकि इधर मैग्नीशियम 2 हो चुका है अब, जबकि इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसके आगे 2 लगा देंगे। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना हो गया, 2। अब ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है बिल्कुल बैलेंस है। कैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। जबकि पहले ये थी असंतुलित अभिक्रिया थी, जिसको हमने क्या किया, संतुलित किया। जो कंजर्वेशन ऑफ मास, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसके द्वारा हमने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके इसको क्या किया, इसको बैलेंस किया। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, जो अमोनिया निर्माण की जो विधि होती है, हैबर विधि, उसको देखते हैं, उसको कैसे बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन N2 + H2 = NH3, अमोनिया। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि होती है, पढ़ा हुआ आपने। अब ये हैबर विधि है, अब इसको बैलेंस करना है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखो, एक बार में समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा, गारंटी ली थी मैंने एक बार में समझाने की। तो अब ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें कितने तत्व हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 2 तत्व हैं। अब इनको बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1। सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सिंपल है, इस 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 2, इसके आगे क्या लगा दिया, 2। तो अब नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी हो गई, 2, और नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी है, N2, तो यहाँ पर भी 2 है। नाइट्रोजन बैलेंस है। अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन इधर है 2 और इधर है 3 × 6। अब यहाँ गड़बड़ी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ये सबसे समझने वाला पॉइंट है। जैसे कि ये 3 है तो हाइड्रोजन 3 तो है ही, लेकिन इसके आगे जो 2 लग रहा है इससे मल्टीपल होगा। अब ये 2 है, नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 3 × 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के नंबर है, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन ऑफ एटम्स है। तो अब इसको इधर बैलेंस करने के लिए इधर कितने हैं, इधर ओनली 2 हैं, तो 6 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसके आगे 3 लगा देंगे, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स की जो संख्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हैं, 6। क्लियर है। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब हम देखेंगे ये बैलेंस है या नहीं। तो नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है और हाइड्रोजन इधर भी 6 है, 3 दूनी 6। अब हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है ये कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। आया समझ में। अब देखते हैं और इससे बड़ी जो रिएक्शन है, लोहे को नमी में छोड़ देते हैं तो वो रिएक्ट कर लेता है और वो क्या बन जाता है, जंग का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करके देखेंगे। सबसे पहले लोहा है Fe+ नमी से क्रिया करेगा, मतलब H2O, नमी जल ही तो होता है। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 + H2। सिंपल है। देखो इस रिएक्शन को और खुद से बैलेंस करने की ट्राई करो। लोहा है, रिएक्ट करेगा किससे, नमी से, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस करना है, ये थोड़ा लंबी रिएक्शन है और इसको सिर्फ एक लाइन में बैलेंस करके बताऊंगा मैं। तो ध्यान से देखो कितने तत्व हैं इसमें। एक है फेरस है, लोहा, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। इधर भी फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो टोटल इसमें 3 तत्व हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम Fe को देखेंगे। Fe यहाँ पर कितना नंबर है, Fe यहाँ पर है 1, जबकि Fe यहाँ पर है 3। तो गड़बड़ी तो यहीं से स्टार्ट हो गई। Fe इधर 3, इधर 1, सिंपल है। इस 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे, 3 से। तो सिंपल इसके आगे 3 लगा दो। सबसे पहले एक एक तत्व को उठाना है, ऐसे नहीं कि सारे को एक साथ चेप दिया, ऐसा नहीं करना है, एक एक उठाओ। सबसे पहले Fe उठाया, Fe उधर सिर्फ 1 था, इधर 3 था। इसको 3 करने के लिए किससे मल्टीपल कर दिया, 3 से, तो इसके आगे लगा दिया हमने 3। अब 3Fe हो गया, इधर भी 3Fe हो गया। अब हमें देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर है 4, जबकि ऑक्सीजन इधर सिर्फ ओनली सिंगल है। अब इस सिंगल ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीपल करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे। तो इसके आगे लगाना पड़ेगा हमें 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पर पहले 1 थी सिर्फ, अब यहाँ पर कितनी, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हुई, बैलेंस हुई। अब हम देखें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नहीं होगी, यहाँ पर होगी 8। 4 2 = 8। अब यहाँ पर ओनली 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। अब इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे, इसके आगे लगा देंगे 4, तो 4 2 = 8। अब गौर से देखो और ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है या नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है। Fe इधर 3 है, Fe इधर 3 है, इसको मिटा देता हूँ, जब देखना Fe इधर 3 है, Fe यहाँ पर 3 है, बैलेंस है बिल्कुल। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 = 8 हाइड्रोजन है और 4 2 = 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी है, ये तो ऑक्सीजन इधर 4 हुई, ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितनी है, 4 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हुई। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, बैलेंस होगी पूरी। इसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये था हमारा जो समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं।